हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। जैसा कि मोस्टली हमने जो भी बेसिक थिंग थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स की, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। काफ़ी जो कोर्स था इस सब्जेक्ट का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो हमने कवर कर लिया है। अब कुछ चीज़ें इसमें से रह गई हैं तो इंशाल्लाह उनको भी कवर कर देंगे। पिछली वीडियोस में हमने होम का टैब, इंसर्ट का टैब, पेज लेआउट का टैब, रेफरेंस का टैब और मेलिंग का टैब, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी थी। और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, वो तो सब हमने कर दी हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फ़िलहाल टेम्प्ररी हमने स्किप कर दिया है और उनको आगे चलकर डिस्क्राइब कर देंगे नेक्स्ट अपकमिंग कुछ वीडियोस के बाद। तो लास्ट जो हमने वीडियो में समझाया था मेलिंग में कि मेल मर्ज किस तरीके से काम करता है, आई होप दैट आपको वो सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से मेल मर्ज में काम करना है। अभी इस वीडियो में हम जो रिव्यू वाला टैब है वो यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बड़ा मेहरबानी हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स जो हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडरस्टैंड करने में, समझने में और इसमें काम करने में। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू का टैब। अभी रिव्यू के टैब में जो मोस्ट थिंग्स और मोस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम कॉमनली ये वाली चीज़ें यूज़ नहीं करते। कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की। नॉर्मली हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी हम इनको कवर करते हैं इस वीडियो में, ताकि हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो को ये किस तरीके से ये काम करती हैं। तो इसमें देखें, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ग्रामर और जो हमारी स्पेलिंग्स हैं उनको चेक करना। अभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस डॉक्यूमेंट में देखें, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके नीचे ग्रीन वाली लाइन शो हो रही है। ये देखें, यूज का वर्ड है, ये रिस्टोर का वर्ड है। इस तरह देखें, ये जो वर्ड है इसके नीचे रेड लाइन शो हो रही है। रेड लाइन का मतलब ये है कि इसमें हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक है। मैं भी हो सकता है, कभी ऐसे भी होता है कि हम स्पेलिंग सही लिखते हैं लेकिन फिर भी उनके नीचे रेड लाइन होती है। वो इसलिए होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होते, ऐड नहीं होते। तो जो वर्ड्स डिक्शनरी में ऐड नहीं होते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में, लाइब्रेरी में, तो ये उनको रेड अंडरलाइन कर देता है कि यहाँ पर मिस्टेक है। लेकिन हालांकि आपने वो वर्ड या जो भी चीज़ लिखी है वो सही लिखी है, उसकी स्पेलिंग। तो कोई भी ऐसा वर्ड हो जो आपने सही लिखा है लेकिन उसके नीचे रेड वाली अंडरलाइन शो हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शन है ऐड टू डिक्शनरी, मतलब इस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर दें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कर दें। जैसे ही वो वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो उसके नीचे रेड वाली लाइन नहीं होगी। इसको कैसे करना है, ऐड करना है डिक्शनरी में, राइट क्लिक करें, जिस वर्ड के नीचे रेड लाइन है उसमें ऐड टू डिक्शनरी के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप क्लिक करेंगे तो जो वो वर्ड जो है ना डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम इसमें रेड लाइन नहीं होगी। ये मोस्टली जब आप किसी सिटीज़ का नाम लिखते हैं या किसी पर्सन का नाम लिखते हैं या किसी और चीज़ का नाम लिखते हैं, वो होते तो सही हैं, उनकी स्पेलिंग तो ठीक होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होते, वो वर्ड ऐड नहीं होते, तो इसलिए वो रेड लाइन शो करता है। चले अभी आगे देखते हैं इस ऑप्शंस को। अच्छा, दूसरा इसमें है ग्रीन वाला। ग्रीन वाले का मतलब ये है
कि इसकी स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई ग्रामेटिकली या पंक्चुएशन की या कामास की या कोई और मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, ग्रामर की मिस्टेक है। तो चलिए देखते हैं, अभी इसमें क्लिक करते हैं। अभी इसमें देखें जो रेड वाला वर्ड है ये शो करा है कि इसमें स्पेलिंग गलत है, और इसकी यहाँ पर हमारे पास वो सजेशन भी नहीं देता, क्योंकि हमने तो जस्ट ऐसे ही टाइप किया था। तो अगर दूसरा कोई ऐसा वर्ड हो जो हमें इसमें चेक करना हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ ऊपर चलते हैं, इसमें चूज पे क्लिक करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएं। अभी देखें यहाँ ये वर्ड जो ग्रीन हाईलाइट है, तो नीचे हमें ये सजेशन दे रहा है कि जो ने सी लिखी है वो कैपिटल में होनी चाहिए, जो यहाँ इस डॉक्यूमेंट में स्मॉल में लिखी हुई है। अगर हमें इसकी सजेशन सही लग रही हो तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस वर्ड को। अब देखें दूसरा जो ग्रीन का वर्ड था यूज, वो हमें यहाँ सजेशन दे रहा है कि इसका भी यूज स्मॉल में है, इसको भी कैपिटल में कर दें। इस तरह दूसरे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। सिमिलरली रिस्टोर का भी ऐसे ऑप्शन बता रहा है कि यार हम कैपिटल कर दें तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में जाएं, तो ये इसी तरीके से हमें सजेशंस देता है कि अगर ये वर्ड हमने मिस्टेक की है, इसमें कोई गलती है, तो सजेशन भी वर्ड देती है कि आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है रिसर्च का। अगर कोई भी चीज़ हो जो आपको वर्ड में ही सर्च करनी हो, उसकी रेफरेंस मटेरियल्स में, डिक्शनरीज में, इंसाइक्लोपीडियाज में, या कोई ट्रांसलेशन सर्विस यूज़ करनी हो, तो ये रिसर्च का ऑप्शन हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ को रिसर्च कर सके। रिसर्च पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसमें आप जो वर्ड आपको सर्च करना हो आप वो टाइप करें। टाइप करने के बाद ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे। ग्रीन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी उस वर्ड से रिलेटेड रिसर्च होगी वो सारी आपको यहाँ पर शो होगी। तो उसके बाद तीसरा इसमें ऑप्शन है सीजर्स। अब ये ऑप्शन यूज होता है वहाँ पर जहाँ हमें अपने टेक्स्ट को चेंज करना हो, मतलब हमने कोई आर्टिकल लिखा है या कोई ऐसी चीज़ लिखी है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनको हमें चेंज करना है उससे सिमिलर रिलेटेड वर्ड्स से। ये चीज़ मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं जो प्लेजरिज्म से हम बच सकें या कॉपी राइट से कॉपी करने से बच सकें, उसके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल होता है कि हम जो आर्टिकल या कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसमें हमारा मटेरियल कॉपी किया हुआ नहीं हो। अगर कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉपी की हुई हों, तो इस ऑप्शन में जाके हम मालूम कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड वर्ड और कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चले इसमें हम देखते हैं यहाँ पर वर्ड, इसमें हम लिखते हैं लेआउट। लेआउट और इसको सर्च करते हैं। अब देखें इसमें हमें डिफरेंट उससे रिलेटेड वर्ड बता रहा है कि आप लेआउट की जगह ये वाले वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लान, डिज़ाइन, अरेंजमेंट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ब्लूप्रिंट, ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए अल्टरनेट लेआउट की जगह पर। अब जो वर्ड जिस सेंटेंस के हिसाब से सूटेबल हो हम उसमें से वो वाला वर्ड सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। या उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है वर्ड काउंट का। अब फॉर एग्जांपल जो हमारी डॉक्यूमेंट है, हम इसमें ये चीज़ देखना चाहते हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने पेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम देखना चाहते हैं। मैं समझे हम इस चीज़ की समरी देखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट की, तो उसके लिए वर्ड काउंट पर क्लिक करें। तो देखें जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर स्टेटिक्स बता रहा है हमारे इस डॉक्यूमेंट का जो अभी हमारी ओपन है
कि इसमें नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो 6 हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स 564 है। उसके अलावा इसमें टोटल जो करेक्टर्स हैं विदाउट स्पेसेस वो 2769 है और करेक्टर्स स्पेस के साथ वो 3300 हैं। पैराग्राफ 53 हैं और लाइंस 93 है। तो ये हमें ब्रीफ समरी बता रहा है हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि हम इसमें कितने पेजेस, कितने वर्ड, कितने पैराग्राफ, कितनी लाइंस और कितने करेक्टर्स यूज़ किए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है ये सब चीज़ इसमें बता रहा है। और देखें उसके साथ इसमें एक ऑप्शन है ट्रांसलेट का, कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है या कोई ऐसी लाइन्स हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज में। अब इसमें 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन शो कर रहा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, कि हमें अपना कोई पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना हो, पूरी फाइल वर्ड की है ना ट्रांसलेट करनी हो, तो उसके लिए हम ये ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हमें सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन हमें चाहिए, तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। और उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है मिनी ट्रांसलेटर का। मिनी ट्रांसलेटर हम कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई ऐसा फ्रेज है उसको जल्दी से ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन यूज होता है मिनी ट्रांसलेटर का। चलो अभी इसमें हम एक परफॉर्म करके देखते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट वाला, कि टेक्स्ट को किस तरह सिलेक्ट करके जो है ना हम उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए इसमें हम ये जो लाइंस हैं, ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया। अभी हमें ट्रांसलेट करना है इस पैराग्राफ को उर्दू लैंग्वेज में, तो हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट पर आए। ट्रांसलेट के बाद सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब इस पर क्लिक किया। अब देखें इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें इसी पैराग्राफ का जो हमने सिलेक्ट किया है उनकी ट्रांसलेशन उर्दू में बता रहा है। अपनी दस्तावेज की मजमूई नज़र को तब्दील करने के लिए सफ़ा लेआउट जदवल पर नए ख्याल अनासर मुंतखब करें। मतलब जो यहाँ पर हमने लाइंस सिलेक्ट की थी तो ये इस लाइंस की ट्रांसलेशन उर्दू में बता रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फ्यूचर है कि हम कोई आर्टिकल, रिसर्च पेपर या कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिपोर्ट है जो हम उसको स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं या सेंटेंस होते हैं या पैराग्राफ होते हैं जिनकी हम प्रॉपर मीनिंग समझ नहीं पाते। तो इस कंडीशन में ये बहुत ही हमारे लिए एक मुफीद ऑप्शन है, बेनिफिशियल ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, कि जो हमारा पैराग्राफ है, लाइंस हैं या पेजेस हैं या इवन डॉक्यूमेंट, तो हम उसको उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भी उसको रीड कर सकते हैं ताकि हम उस चीज़ को आसानी से समझ सकें। और उसके साथ एक और ऑप्शन है लैंग्वेज का। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे यहाँ लैंग्वेज यहाँ वर्ड में यूज़ होती है ओवरऑल जहाँ कहीं भी, वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें लैंग्वेज में इसके 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन हमारा है लैंग्वेज का प्रूफ का। प्रूफ के लिए चेक करने के लिए कि इधर ग्रामेटिकली एरर चेक करने के लिए या स्पेलिंग के एरर चेक करने के लिए एक ऑप्शन उसके लिए होता है और दूसरा लैंग्वेज की प्रीफरेंसेस के लिए। अब सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो है ना वो चेक करेगी हमारे डॉक्यूमेंट को कि इसमें वर्डिंग की गलती है, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक है या दूसरी मिस्टेक्स हैं। तो मोस्टली जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वर्ड्स में इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज की होती है, कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते हैं कि कौन सा वर्ड इसमें गलत है, किस वर्ड की इसमें मिस्टेक है।
और इसमें कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी बहुत सी लैंग्वेजेस के ऑप्शन होंगे कि आप किस लैंग्वेज को प्रूफिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो आप जो लैंग्वेज प्रूफिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। इसी तरह जो इसमें दूसरा ऑप्शन है लैंग्वेज प्रेफरेंसेस का, कि हम अपनी लैंग्वेज सेट करें एडिटिंग के लिए, डिस्प्ले के लिए, हेल्प के लिए या स्क्रीन टिप्स के लिए, कौन सी लैंग्वेज हम इसमें यूज़ करते हैं। जो लैंग्वेज हम इसमें सेलेक्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसी लैंग्वेज में हमें वो वाली चीज़ें डिस्प्ले करेगा, उसी में एडिट करेगा और उसी में जो उससे रिलेटेड गाइडेंस हैं, स्क्रीन टिप्स हैं, वो हमें शो करेगा। तो व्यूअर्स, आई होप दैट ये वाली चीज़ें मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये किस तरीके से काम करती हैं, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सजेशंस हो या कोई क्यूरीज हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। थैंक यू।